हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उष्मा तथा उष्मा चालक तथा उष्मा रोधी प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। तो उष्मा का चालक कौन होता है? लोहा होता है, तांबा होता है। उष्मा रोधी कौन होता है? लकड़ी होती है, प्लास्टिक। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम ट्रिक्स में। तो आज हम क्लास 7 अध्याय 3 विज्ञान विषय से रिलेटेड उष्मा हमारा टॉपिक है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन आंसर है वो एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे आधारित है, जिसमें रीट, सीईआरटी और ऑल एग्जाम जहाँ भी विज्ञान विषय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारी वीडियो में बने रहे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक करें, शेयर करें। तो हम बढ़ते हैं आगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानता और अंतर लिखने हैं। तो पहले हम समानता लिखेंगे कि दोनों कांच के बने होते हैं। दूसरी समानता है दोनों में पारे का प्रयोग किया जाता है। नंबर तीसरी है दोनों का प्रयोग तापमान मापने में किया जाता है। अब अंतर लिखेंगे, एक तरफ हमने प्रयोगशाला तापमापी लिख लिया, दूसरी तरफ डॉक्टरी थर्मामीटर लिख लिया। प्रयोगशाला तापमापी में क्या होता है? इसका उपयोग प्रयोगशाला तथा कारखानों में अलग अलग वस्तुओं का ताप मापने के लिए होता है। जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर में क्या होता है? इसका उपयोग मानव शरीर का तापमान मापने के लिए किया जाता है। और जो प्रयोगशाला तापमापी होता है, इसका जो परिसर होता है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, इसका परिसर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हमारा डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला तापमापी में क्या अंतर होता है? बढ़ते कि उष्मा चालक तथा उष्मा रोधी प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले हम उष्मा चालक क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर उष्मा आर पार निकल जाती है उष्मा चालक कहलाते हैं। जैसे इसके उदाहरण हैं लोहा और तांबा। उष्मा रोधी ऐसे पदार्थ जो उष्मा को अपने से होकर नहीं गुजारते, यानी उष्मा उनमें से होकर नहीं निकलती। तो यहाँ पे उदाहरण है लकड़ी और प्लास्टिक। हम बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। तो पहला है कोई वस्तु कितनी गर्म है, इसकी जानकारी के द्वारा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा? तापमान आ जाएगा। मैंने पहले से भर रखा है, आपको डायरेक्ट लिखना है और याद करना है। उबलते हुए पानी का ताप कौन से तापमापी से नहीं मापा जा सकता? तो डॉक्टरी तापमापी से उबलते हुए पानी का ताप नहीं माप सकते। नेक्स्ट है ताप को डिग्री सेल्सियस में मापा है, यानी जहाँ भी डिग्री आ जाएगी वहाँ पे किसमें? सेल्सियस में। ये हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ क्वेश्चन। इसके कुछ क्वेश्चन अगले पेज में आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिना किसी माध्यम द्वारा उष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को क्या कहते हैं? हमने 3 उष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम पढ़े थे, चालन, सवन और विकिरण। तो हमारा जो लास्ट वाला है विकिरण, इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा है स्टील की एक डंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है, ये अपने दूसरे सिरे तक उष्मा का स्थानांतरण कौन से प्रक्रम के द्वारा करेंगे? यानी आपको एक चम्मच है जो गर्म दूध में रख दी, ठंडी चम्मच थी स्टील की, तो उसकी जो अगला सिरा था जो डूबा हुआ नहीं वो भी गर्म हो जाता है, किस प्रक्रम के द्वारा? तो चालन। यहाँ पे क्या आएगा? चालन। अगला है हल्के रंग के वस्तुओं की अपेक्षा गहरे रंग के वस्तु उष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। यानी आपने देखा होगा जो आप गहरा कलर ब्लैक कलर के कपड़े पहने रहते हो गर्मी के दिनों में, उनमें ज़्यादा गर्मी लगती है, इसी कारण हम क्या करते हैं? सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? गहरे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है, कॉलम ए में दिए गए कथनों का कॉलम बी के शब्दों से मिलान करना है। तुम्हारा पहला कथन दिया है तल समीर की बहने का समय। तो तल समीर का बहने का समय है रात को, आपको पता है। यानी तल समीर का मतलब है जो जमीन से लहरें निकलती है उसको बोलते हैं तल समीर। तो तल समीर के कब निकलती है? रात को। दूसरा है समुद्र समीर के बहने का समय, तो इसका समय होता है दिन का। नंबर 3 है गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय, यानी गहरे रंग के कपड़े कब पहनने चाहिए? सर्दियों में, ताकि सर्दियों में ज़्यादा सर्दी ना लगे। हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय, हल्के रंग के कपड़े हमको गर्मियों में पहनना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा गर्मी ना लगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। आप इसको ध्यान से देख के कर सकते हो। अगर हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से है, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है? वह क्या कीजिए। तो इसका आंसर इस प्रकार से है, एक मोटे वस्त्र की तुलना में कई परतों से बने वस्त्र में अधिक वायु उपस्थित रहती है। यह वायु हमारे शरीर की उष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकिरित होने से रोकती है।
इसलिए एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का वस्त्र अधिक उष्णता प्रदान करता है। अर्थात आप सर्दियों में जब एक कंबल को ओढ़ते हो तो उसमें भी उष्मा रहती है, लेकिन जब हम ऐसे ही बहुत सारे कंबल को एक साथ ओढ़ते हैं तो उसमें क्या करती है, उष्मा बाहर नहीं जाती और वहीं रुकी रहती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से कि एक डायग्राम दिए गए हैं, अंकित कीजिए कि कहाँ कहाँ चालन सामान्य तथा विकिरण द्वारा उष्मा का स्थानांतरण होना। तो यहाँ पे जब नीचे से आग जलाई जा रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विकिरण विधि से हवाओं के माध्यम से उष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। एक यहाँ पे क्या है कि विकिरण विधि। जहाँ पे पानी गर्म हो रहा है, जो पात्र लिया गया उसमें पानी गर्म हो रहा है, तो पानी गर्म होने की विधि कौन सी है, संवहन विधि। कौन सी है, संवहन विधि। और इस पानी गर्म करने के पात्र के एक हैंडल लगा हुआ है। वो हैंडल क्यों लगाया गया है, क्योंकि ये चालन विधि के द्वारा पूरा पात्र गर्म हो जाएगा तो हैंडल भी गर्म हो जाएगा, इसी कारण वहाँ पे चालन विधि कार्य कर रही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से, गर्म जलवायु के स्थान पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर सफ़ेद पेंट कराया जाए। क्यों, वह क्या करनी है, क्योंकि सफ़ेद रंग अन्य रंगों की अपेक्षा कम ऊष्मा अवशोषित करता है, इसलिए घर के अंदर तापमान में अधिक वृद्धि नहीं होती। इसी कारण हमें गर्मी के दिनों में घरों पे क्या करनी चाहिए, सफ़ेद कलर करना चाहिए। देखो, क्योंकि जो सफ़ेद कलर होता है, हल्का कलर होता है, ऊष्मा कम अवशोषित करता है, इसलिए गर्मी कम लगती है। लेकिन अगर गहरा कलर आप दीवारों पे कर रहे हो तो आपको क्या करेगा, सूर्य की प्रकाश किरणें उनको ज़्यादा अवशोषित करेगा गहरा कलर, और आपको गर्मी ज़्यादा लगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन दिए गए 4, तो आपको सही ऑप्शन को चॉइस करना है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी पे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इस प्रकार से कि 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया तो मिश्रण जो बनेगा उसका तापमान क्या रहेगा। 80 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक लेकिन 80 डिग्री सेल्सियस से कम, घ वाला है 20 डिग्री सेल्सियस और घ वाला है 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस के लिए। तो आंसर कमेंट में ज़रूर करें कि इसमें क्या आएगा। इसमें आएगा 30 डिग्री सेल्सियस तथा 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 डिग्री सेल्सियस ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डुबाया गया। इस प्रक्रिया में ऊष्मा कहाँ से कहाँ जाएगी, तो लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगी, ना तो लोहे की गोली से जल की ओर होगी, ना ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित दोनों के ताप में वृद्धि कर देगा। तो इसमें आएगा ख वाला, क्योंकि ना तो लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगी और ना ही जल से लोहे की ओर स्थानांतरित होगी, क्योंकि लोहे की गोली और जो जिस जल में उसको रखा जा रहा है दोनों का ताप सेम है 40 डिग्री सेल्सियस, तो उष्मा एक जगह से दूसरी जगह की ओर स्थानांतरित नहीं होगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 10 है, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया गया तो इसका दूसरा सिरा, यानी लकड़ी की एक चम्मच है, आइसक्रीम रखी हुई है किसी बर्तन में या पात्र में, जब उसमें डुबाया गया लकड़ी को तो क्या इसका दूसरा सिरा गर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा, या फिर ठंडा नहीं होगा। ठंडा नहीं होगा क्योंकि हमने पढ़ रखा है जो लकड़ी होती है वो उष्मा की कुचालक होती है, इसी कारण जो आइसक्रीम की जो दूसरा सिरा है वो गर्म नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त हो चुका है। ऐसे क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्राय कॉपर की तली लगाई जाती है, इसका कारण क्या हो सकता है। नंबर 1 तांबे की तलाई कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है, ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है। स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा उष्मा का अच्छा चालक है। स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबे को साफ करना अधिक आसान है। हम देखते हैं कि जो स्टील होती है उष्मा का चालक होती है लेकिन बहुत बढ़िया नहीं होती, जो तांबा होता है उष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। इसी कारण जो तांबे का बर्तन है, पात्र है, उसमें वो स्टील का बर्तन या पात्र जो उसमें क्या करते हैं, तांबे की तली लगा देते हैं। उससे क्या होता है, उष्मा जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाती है बर्तन में और उससे क्या होता है, भोजन जल्दी पक जाता है। तो यह था हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल ऑल एग्ज़ाम ट्रिक्स को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएँ और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन रहेगा और मुझे आगे बढ़ाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।